वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जीडीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड वैकेंसी के कट ऑफ के बारे में, जहां मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, so congratulations to all of you, those who are selected in राजस्थान CHO। आज हम देखेंगे, होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं। हम अपने हर स्टेप के साथ अपनी गलतियों को सुधारते हुए जाएंगे और अपनी सफलता की ओर हमारे कदम नहीं रुकेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है, तो रुकना नहीं है। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ तो आगे भी हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनको आप क्रैक कर सकते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। सो देखते हैं आज हम छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, माइनर सी मिस्टेक होती हैं जो मेजर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कैसे होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से हम 1 या 2 नंबर से अपना सिलेक्शन लेने से रुक जाते हैं, जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। लेकिन जैसा मैं हर क्लास में बोलती हूँ, पछतावा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने उससे क्या सीखा, उसको लेके आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी वो छोटी छोटी कौन सी गलतियां थी जो आपसे हो गई, या उस टाइम वो टाइम आपका नहीं था। चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सीएचओ का कट ऑफ आ चुका है और इस बार भी सिलेक्शन नहीं। क्यों आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाया? ऐसा क्या आपकी तैयारी में छूटता गया जिससे, क्योंकि राजस्थान सीएचओ का जो पेपर था स्टूडेंट्स, वो बहुत इजी पेपर था। इजी था मतलब मैं उसे माइल्ड टू मॉडरेट में रख सकती हूँ। जो आपके नर्सिंग के 1 लाइनर्स क्वेश्चन आए थे, टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन थे। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो आपके 90 क्वेश्चन थे, जो आपके 90 क्वेश्चन जो आपकी नर्सिंग से थे, वो आपके बहुत इजी थे, और रेस्ट ऑफ दी 60 आपके जो आपके अदर सब्जेक्ट से थे। अदर सब्जेक्ट से थे जिसमें आपकी नर्सिंग के जो क्वेश्चन थे, ये बहुत इजी पेपर था आपके लिए, बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। कि आपने अगर नॉर्मली भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है तो उस 90 क्वेश्चन में आप कुछ कर सकते हैं। टोटल आपका 450 का था, टोटल अंक आपके इतने थे, जिसमें से गलत करने पर -1 आपको मिला। वो माइनस को आप कैसे उसे प्लस में कन्वर्ट कर सकते थे, और वो आपसे रह गया, कोई बात नहीं, रह गया। उसको लेकर अपने आप को दुखी करने से कोई मतलब नहीं है। उससे आपने क्या सीख ली, ये आपको मैटर करता है। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपसे वो छोटी छोटी गलतियां कहाँ छूट गई। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ की। राजस्थान जो सीएचओ का जो कट ऑफ है, उसकी लिस्ट कैटेगरी वाइज आपके सामने है, जहाँ पे स्टूडेंट मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट है, लेकिन ये एस्टिमेटेड है, जिसमें आपका इन नंबरों से थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशन हो सकता है, और सिलेक्शन आधार आपका यही रहेगा। तो कैसा है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे एक्सपेक्टेड मतलब कट ऑफ कितना गया आपका,
जनरल के लिए और अनरिजर्व की बात करते हैं तो 270 टू 285, जहां मैंने बताया टोटल 450 का था, जिसमें से -1 आपको देखने को मिला। तो इन 150 क्वेश्चन में से अगर आप 70 को उसमें से डिवाइड करेंगे, मतलब आपके 70 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए थे। तो देखिए जनरल फीमेल के लिए भी वही है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, यहाँ 250 है और यहाँ 270 टू 285 है, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है 250 टू 265 हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। वहीं अगर ओबीसी की बात करती हूँ तो 245 टू 260, और फीमेल्स की बात करते हैं तो 230 टू 245। ये आपका एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है जिसमें आपको ये दर्शाता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। निराश होने की ज़रूरत, मैं बार बार यही कहूँगी आपसे कि आपको निराश होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन आपका नहीं होगा, लेकिन फॉर श्योर एक दिन आपका भी होगा। आपका नेक्स्ट है आपका एमबीसी जनरल में आपको 210 टू 225, फीमेल के 160 टू 175, ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनका 230 टू 245, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 155 टू 170। वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं इन जनरल 235 टू 250 एंड फीमेल 200 टू 215। एसटी जनरल में 195 टू 10 एंड फीमेल का 140 टू 155। तो ये था स्कोर आपका, जिस हिसाब से स्कोर आया है आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भेज सकते हैं, और इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हम ले सकते हैं। ये तो बात कर ली स्टूडेंट हमने कट ऑफ की, लेकिन हमसे वो गलतियां कहाँ हो गई जिसकी वजह से हम अपने मंजिल से सिर्फ 1 या 2 कदम पीछे रह गए। तो वो जैसा मैंने आपको बताया 5 मेजर मिस्टेक्स की बात की थी आपसे, जो माइनर सी आपने सोचा और कन्वर्ट वो मेजर में हो गई, जहां वो आपको आपकी मंजिल से 1 या 2 कदम वापस से पीछे ले गई। जानेंगे, देखिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जिस दिन वो दिन हमारा भी होगा। तो मिस्टेक फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मिसमैनेजमेंट मीन्स आपका टाइम ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाता है जहां आप अपने वन लाइनर्स को स्किप कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है, स्टूडेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन फ्यू क्वेश्चंस, मीन्स कुछ क्वेश्चन के चलते हम हमारा सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। और जब हम टाइम देखते हैं और एक बार टाइम देखने के बाद हमें लगता है वो टाइम जाता जा रहा है और मेरा इतना बाकी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको और प्रेशर आता है जिसमें आप जो सही करने वाले भी थे वो भी आपसे छूट जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, इस टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपसे मिस्ड हो जाते हैं 8 to 10 इजी क्वेश्चंस जो आपको पता थे, आपको आते थे, आपने किए तो प्रेशर में आपसे गलत हो गए और या तो फिर वो आपसे छूट गए। कोई बात नहीं। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इजी क्या बना सकते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए राय क्या रहेगी, तो वो ये रहेगी कि बेटा एक बार अपने सारा पेपर को वन टाइम में जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आप पूरा फर्स्ट टू एंड तक देख लीजिए। उसके बाद जो आ रहे हैं टिक मार्क कर दीजिए, नहीं तो जो नहीं आ रहे उन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आगे की ओर आप बढ़ जाएं। तो उससे क्या होगा, जो 8 से ये 10 क्वेश्चन आपको आ रहे थे वो छूटेंगे नहीं और वो आपको माइनस की ओर, ज़्यादा माइनस की ओर जो आप जा रहे थे उससे वो आपको
कम माइनस मार्किंग की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उस पेपर के लिए जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हुए हैं। देखेंगे नेक्स्ट। तो इसको कैसे इजी बना सकते हैं, वन टाइम आपको सारा पेपर एक बार देख लेना है, इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और जो आपको टफ लग रहा है वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका मिस्टेक नंबर सेकंड जो आपसे बहुत हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब मैं आपको आपकी नॉर्मल क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, आपको 3 से 5 साल पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको आपके जो भी आप टेस्ट सीरीज बुक एनक्लेट सॉन्डर्स जो भी बुक से आप क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये आपके टारगेट हाई में भी मिल जाएंगे, और जो भी आपने जहां से भी जिस ऐप से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो क्या है, आपको वो इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि 30 to 40% रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। 30 to 40% जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, तो वो 30 और 40% को कवर करने के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जैसा भी है, जो भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, नर्सिंग सेम ही है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 to 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली बेसिस में अपने शेड्यूल में ऐड करना है। ये आपके लिए आपको आपके सिलेक्शन के ओर लेकर जाएगा। इसकी भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर थर्ड, जिसमें वीक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज, आपने थ्योरी 1 बार 4 बार, कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में मैसेज भी मैंने देखा है, मैम 6 बार थ्योरी कंप्लीट कर ली, 5 बार थ्योरी कंप्लीट कर ली। थ्योरी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए क्लिनिकल्स इम्पोर्टेंट है, जिसमें जितनी आप क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे हॉस्पिटल में काम किए हैं उनको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कंपेयर टू जो फ्रेशर है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लिनिकल नॉलेज पे भी अपनी पकड़ बनानी है। कैसे? प्रॉब्लम कहाँ जाती है, हमें क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कंफ्यूज्ड कर देते हैं स्टूडेंट को। क्या कर देते हैं? कंफ्यूज्ड कर देते हैं। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, आपसे वो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जिस जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके मैटरनल हेल्थ, IMNCI है ना, देन नर्सिंग प्रोसीजर्स, न्यूनेटल प्रोसीजर्स के बारे में बताना है आपको, नर्सिंग प्रोसीजर्स आपको आने चाहिए। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बढ़ाइए, प्रोसीजर्स को भी उतना टाइम दीजिए जितना आप थ्योरी को देते हैं। उस बेसिस में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बनेगी, है ना। रोज आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रोज कोई भी एक प्रोसीजर ले लीजिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है। तो उसे आपको स्किप नहीं करना है, क्या करना है, पकड़ बनानी है। थ्योरी
और क्लिनिकल दोनों पैरेलल एस्पेक्ट हैं आपके लिए। इनमें से आप किसी एक को भी वेटेज देंगे तो एक तो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो उसको भी आपको पकड़ के रखना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो ये था मिस्टेक नंबर 3। नेक्स्ट बात करेंगे गैस, जो कि हमें पता होता है लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जैसे गैस वर्क विदाउट स्ट्रैटेजी, आपने गैस तो कर लिया लेकिन उसमें से आपने आपकी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की। स्ट्रैटेजी आपने सबसे पहले 2 ऑप्शन को उसमें से एलिमिनेट कर दिया, रेस्ट ऑफ आपके पास 2 बचते हैं। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? आप 60 to 70% उस पर्टिकुलर ऑप्शन को लेकर अगर श्योर नहीं है तो मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूंगी कि आप रिस्क मत लीजिए। जैसे प्रॉब्लम कहाँ, ब्लाइंड गैस करते हैं और टिक कर देते हैं, जो हमें निगेटिव मार्क की ओर ले जाता है। जो हमारा प्लस था वो हमें माइनस मिलेगा। तो ब्लाइंड गैस नहीं करना आपको। और इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? मैनी स्कोर्ड लेस ड्यू टू रॉन्ग अटेंशन। आपने जो रॉन्ग अटेंशन किया उसकी वजह से आपका वो जो +1 था वो -1 में कन्वर्ट हो गया, जो आपको नहीं करना है। टिप मेरी तरफ से आपको सिर्फ इतना सा सजेशन है कि ब्लाइंड नहीं खेलना। किसी टॉपिक को अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ा है तो उस टॉपिक की प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और जिसके बारे में आपको 60 to 70% क्या है, श्योरिटी है, तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और अपने माइनस को, नेगेटिव्स को आप बचा सकते हैं। अगर उसके बारे में आपने कभी नाम तक नहीं सुना उस टॉपिक का, प्रोसीजर का, ड्रग का, तो आप ब्लाइंड मत खेलिए, है ना। तो इसे हम ऐसे सुधार सकते हैं। निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारा नहीं है लेकिन कल हमारा ज़रूर होगा। बस अपने हौसलों को उतना ही बुलंद बनाइए जितना आपने डे 1 से अपने सिलेक्शन के बारे में सोचा है। नेक्स्ट मिस्टेक हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लीविंग हाई वेटेज सब्जेक्ट। हम हमेशा जो हाई वेटेज सब्जेक्ट होते हैं, जो छोटे भी होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। हम MSN मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, OBG इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, फाउंडेशन, कि हम बाकी अपने जो इम्पोर्टेंट वेटेज सब्जेक्ट जो होते हैं हम उनको स्किप कर देते हैं। जैसे प्रॉब्लम फिर हमें कहाँ आती है? स्टूडेंट स्किप्ड फार्मेकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ और रिसर्च अज्यूमिंग क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, है ना। जिससे, क्योंकि हम सोचते हैं फार्मेकोलॉजिकल में क्या ही पूछ लेगा, दवाइयाँ कितने ही पूछ लेगा। नहीं, वो हमेशा जब भी आपसे दवाई पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछने की कोशिश में रहेगा, और उस ड्रग ऑफ चॉइस को कैसे डील किया जाता है, कैसे पेशेंट को दिया जाता है, हैंडलिंग, रिफ्यूजिंग, डिस्कार्डिंग, उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वहीं फिर हमें क्या देखने को मिलता है? अनएक्सपेक्टिंग सब्जेक्ट हमें वहाँ पे डील करने पड़ते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, उस सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते और आप उतना अपना एफर्ट नहीं दिखा पाते, जिससे आपको निराशा होती है। तो ये थी आपकी 5 मेजर मिस्टेक्स, जिसे आप माइनर, जो आपके लिए पहले माइनर्स ही थी, लेकिन जब आपको 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन से उन्होंने रोका तो वो आपके सिलेक्शन पे इफेक्ट डालती है। तो ये स्टूडेंट्स हमें दोबारा नहीं दोहराना है। इन मिस्टेक्स को हमें सीख के इनसे आगे बढ़ना है और अपने सिलेक्शन को
बेहतर बनाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। देन अभी हम जैसे कि जीडीसी आपके लिए लेकर आया है जीडीसी नर्सिंग टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको सीएचओ से रिलेटेड, नॉट सेट से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे आप देख पाएंगे। इम्पॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपने नोट्स को, अपनी थ्योरी को, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और बेहतर बनाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड कीप ग्रोइंग। लगे रहिए अपनी तैयारी में। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। जीडीसी हर कदम पे आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।